हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मर्ज बढ़ गया, जूं दवा की सूबाई और जिले हुकूमत के इकदाम बेसूद। स्मोक का रो कम होने के बजाय बढ़ने लगा। फैसलाबाद के शहरी आबी आलूदगी के बाद अब फजाई आलूदगी का शिकार होकर मियारी ऑक्सीजन को तरस गए। फजाई आलूदगी की शरह ने 300 की हद क्या अबूर की। मोटरवे, एयरपोर्ट और ट्रेन ऑपरेशन तक मुतासिर हो गए और तो मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर सरेशाम ही बंद कर दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मजदूरों, ताजरों और मुलाजमीन भी दिन ब दिन बढ़ती हुई फजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर होकर रह गए। सिर्फ शहर फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 पॉइंट्स की खतरनाक हद तक नहीं पहुंचा, बल्कि झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254, टोबा टेक सिंह का 251 और चिन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 तक रिकॉर्ड किया गया। दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला ताजरों पर बिजली बंद कर गिरा। स्मोक की शिद्दत के बायस M3 और M4 मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर शाम के वक्त ही बंद करना पड़ गई। M3 लाहौर से जड़ावाला और फैजपुर से दुरखाना तक बंद। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे ने सुबह 10 से शाम 6 बजे तक के औकात को सफर के लिए मौजू करार दे दिया। स्मोक के बायस फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। शारजा से आने वाली परवाज G9 562 को लैंडिंग की इजाजत ना मिली। फैसलाबाद से शारजा जाने वाली परवाज G9 563, कराची से आने वाली PIA की परवाज को मंसूख करना पड़ा। फैसलाबाद से दुबई की दो तरफा कई परवाजें ताखीर का शिकार रही। स्मोक के बायस ट्रेनों की ताखीर भी बढ़ने लगी। सुबह के औकात में आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। कराची से बारास्ता फैसलाबाद लाला मूसा जाने वाली, कराची से बारास्ता लाहौर जाने वाली ट्रेन 2 से 2.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। लाहौर से जाने वाली गौरी एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर से लाहौर रवाना हुई। स्मोक के अजाब से निमटने के लिए हुकूमत ने नई हिकमत अमली अपना ली। फैसलाबाद समेत दीगर अजला में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। फैसले का इतलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। खेलों समेत आउटडोर की तमाम सरगर्मियों पर भी पाबंदी लग चुकी है। ताहम इस पाबंदी से मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप्स और कदियाना स्टोर को इस्तिस्ना हासिल होगा। इससे पहले बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से। अब आपको मजीद बताएं कि बढ़ती हुई स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी। टोबा में 1 माह के दौरान 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जियों पर 15 भट्टों को मिसमार भी किया गया। चिनोट में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 100 से ज्यादा चालान, 14 मुकदमा दर्ज किए गए। फैसलाबाद में भी 10 रोज में 17 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। आपको बताते चलें कि बढ़ती हुई स्मोक का बायस बनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। टोबा में 1 माह के दौरान 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। खिलाफ वर्जियों पर 15 भट्टों को मिसमार भी किया गया। चिन्नौट में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 100 से ज्यादा चालान, 14 मुकदमा दर्ज हुए। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद के सरकारी स्कूल स्मोक की छुट्टियों में ऑनलाइन तालीम देने में नाकाम हो गए हैं। तमाम तलबा के पास इंटरनेट सहूलियात मौजूद नहीं। स्कूल सरबराहान और साजा मलबा बच्चों पर डालने लगे। दूसरी जानिब निजी शोबे ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल स्मोक की छुट्टियों में बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने में नाकाम रहे। गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ से ताहाल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के लिंक नहीं भिजवाए गए। तहाँ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करा दी गई। गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब ना दे सके। महकमा तालीम की तरफ से मॉनिटरिंग न होने से स्कूल सरबराहान और असातिज़ा ऑनलाइन तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहे और न ही ऑनलाइन क्लासेस का कोई सिस्टम बनाया जा सका। असातिज़ा ने तमाम तलबा के पास इंटरनेट की सहूलत न होने से भी ऑनलाइन तालीम को नामुमकिन करार दे दिया है। तालीमी हलकों का कहना है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को फिजिकल क्लासेस के लिए इदारों में बुलाने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि पाम ऑयल महंगा होने से घी की कीमत को पर लग गई। टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ घी ब्रांड्स की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा। घी की कीमत में 16 रुपए फी किलो महंगा हो गया। टोबा टेक सिंह में मुख्तलिफ घी ब्रांड्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। घी की कीमत में 16 रुपए इजाफे पर आवाम को परेशानी का सामना। घी डीलर्स का कहना था कि पाम ऑयल की कीमतें मुसलसल बढ़ने से घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि शहरियों ने कहा ओपन मार्केट्स में महंगा घी खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना था कि घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाम ऑयल की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। घी की कीमतों में इजाफे से ग्राहक भी परेशान है। रोज़ बार रोज़ पाम ऑयल की कीमत में इजाफा हो रहा है, जबकि 30 रुपए किलो 5-6 दिन में बढ़ गया। कि गाहक भी डिस्टर्ब हो रहा है, हम भी परेशान हैं।
आए दिन गाहक से लड़ाई झगड़ा रोज आए दिन ये देखने को मिलता है हमें। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों में मुसलसल इजाफे पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। 18,000 रजिस्टर्ड गरीब खानदान हुकूमती इमदाद के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए पूरे इलाका में रकम के हसूल के लिए सिर्फ एक सेंटर होने पर आवाम ज़लीलो ख्वार होने लगे। 18 के इलाका में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए वासू के इलाका में सिर्फ एक सेंटर होने पर सहमाई किस्त के हसूल के लिए 35,000 खवातीन रकम के लिए दरबदर की ठोकरें खाने लगी। रजिस्टर्ड खवातीन का कहना है कि हम दूर दराज के देहातों से आती हैं, सारा दिन लाइनों में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है, जिससे भगदड़ मचने का अंदेशा रहता है। गुज़श्ता सहमाई के दौरान भी एक ही सेंटर होने की वजह से खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस दौरान मुतअद्दिद खवातीन रश की वजह से जख्मी भी हो गई थीं। सिटी 41 ने जब ये मामला उठाया तो इंतजामिया ने इलाका में दूसरा सेंटर आर्जी तौर पर कायम कर दिया। तहम ये सेंटर दोबारा खत्म कर दिया गया, जिससे अवाम में शदीद तशवीश पाई जाती है। तहसील 18 में मुस्तहिक खवातीन के लिए एक सेंटर बनाया गया है। पिछली दफा भी एक सेंटर होने की वजह से कई खवातीन जख्मी हो गई थी। हमारी इंतजामिया से अपील है कि 18 में 2 सेंटर बनाए जाए ताकि मुस्तहिक खवातीन बाइज़्ज़त तरीके से अपनी इमदाद वसूल कर सकें। दुनिया तहसीलों में 3 सेंटर बने और जिला जंग की दुनिया तहसील उन्होंने 3 सेंटर है। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹਕੂਮਤ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ 3 ਸੈਂਟਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾकि ਉਹ पुरअमन पुरसकून जड़ा ना ला सके। मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोड सुल्तान में दूसरा सेंटर कायम किया जाए ताकि रश में कमी के साथ साथ गरीब खवातीन की जान का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। कैमरा टीम के साथ अवैस खान, सिटी 41, झंग। और अभी आपको बताएं कि टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए FBR का अहसन इक़दाम। फैसलाबाद डिवीजन की इनकम टैक्स रिफंड अदायगियों में 4 गुना इजाफा। रवा साल 281 मिलियन रुपए टैक्स गुजारों की झोली में डाल दिए। FBR को आखिरकार इनकम टैक्स रिफंड्स अदा करने का ख्याल भी आ ही गया। फैसलाबाद डिवीजन में टैक्स गुजारों को इनकम टैक्स रिफंड्स की अदायगियों में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 414% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 55 मिलियन रुपए रिफंड्स अदायगी की जा सकी, जबकि रवा माली साल के दौरान 281 मिलियन रुपए इनकम टैक्स रिफंड्स अदायगियां फैसलाबाद डिवीजन में की जा चुकी हैं। टैक्स गुजारों ने रिफंड्स अदायगियों के लिए FBR के इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। कैमरामैन बहीर महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि 3 माह के लिए बिजली के ज़्यादा इस्तेमाल पर रिलीफ की पॉलिसी। सरदकार मुस्तकिल रियायत के तलबगार। माहिर माशियात अहमद शेख कहते हैं कि अगर बरामदात बढ़ानी है तो रिलीफ मुस्तकिल बुनियादों पर फराहम किया जाए। तफसीलात बिलाल डोगर की रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमतों में 15.5 रुपए यूनिट रिलीफ का फैसला। 3 महीनों के लिए नकदी टैरिफ में रिलीफ घरेलू सार्फिन के साथ साथ सनती सार्फिन को भी फराहम किया जाएगा। मुआशी माहरीन ने हुकूमत के इस इकदाम को खुशाइंद करार दे दिया। माहिर मुआशियात अहमद शेख का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, वक्त का तय्युन बहुत जरूरी है। हुकूमत यही रिलीफ क्रिसमस और न्यू ईयर ऑर्डर से कबल देती तो ज्यादा सूदमंद हो सकता था। हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्री को यही टैरिफ मुस्तकिल बुनियादों पर फराहम करे। अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो इस वक्त सीजन ऑफ है। अब नए सीजन के लिए वो तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद माल बनना शुरू होगा। जब तक ये बनना शुरू होगा 3 मंथ गुजर चुके होंगे और वो रिलीफ तो समझ लेंगे प्रोडक्शन से कोई खास इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। कारोबारी अफराद कहते हैं आलमी ऑर्डर्स के लिए जो रिलीफ दिया जा रहा है 3 महीना बाद दोबारा कीमत बढ़ाना नामुनासिब होगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि फेस्को का दोहरा प्यार। मरे को मारे शाह मदार। भारी बिजली बिल अदा करने वाले घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को रगड़ा। करोड़ों की नादहिंदा सरकारी इदारों पर नवाजिशात। चहीतों को बिलों की एक साथ से नवाज दिया गया। 70 करोड़ की रिकवरी का बोझ सख्ती बढ़ाने से आवाम के गले का तोप बन गया। तफसीलात अवैस अली से। घरेलू कमर्शियल सार्फिन पर फेस्को की सख्तियां। सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी दे दी गई। घरेलू कमर्शियल सार्फिन के लिए एक साथ की सहूलत बंद। ताहम सरकारी अदारों के करोड़ों के बिलों की किस्तें की जाने लगी। फेस्को के डिफॉल्टर सरकारी अदारों की 70 करोड़ से ज्यादा की अदम अदायगियों पर एक साथ का सिलसिला जारी है। सरकारी अदारों के बिलों का बोझ सार्फिन की रिकवरियों में सख्तियां बढ़ाकर पूरा किया जाने लगा। वासा 50 करोड़ रुपए का नादहिंदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 1.5 करोड़ के बिल अदा न किए। महकमा सेहत 1 करोड़ के बिल अदा करने से कासिर है। बिलों की अदम अदायगियों पर सरकारी अदारों के लिए एक साथ की सहूलत तो मौजूद, लेकिन घरेलू सार्फिन एक साथ न होने पर परेशानी का शिकार। आगे लोग बहुत तंग हैं बिलों की वजह से कम इनको किस्तें करके देना चाहिए कि लोग आसानी से बिल पे कर सकें।
तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं लोगों की, तो इनको किस्तें करके देनी चाहिए कि बिल लोगों के जो है ना पे हो जाए। जनाब बिजली दियां बिल्लां दियां किस्तां नहीं दित्तियां जा रही ते बराए मेहरबानी करो बिजली दे बिल्लां दी ना किस्तां नहीं लै रहे ते मेहरबानी फरमा के बिजली दे बिल दियां ना किस्तां करो। बिजली के बिल एक साथ न होने पर घरेलू और कमर्शियल सार्फिन फेस्को के दोहरे म्यार पर बरस पड़े। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि बदतरीन सीवरेज मसाइल के बावजूद शहरियों ने वासा फैसलाबाद की झोली नोटों से भर दी। अक्टूबर में तारीख साज रिकवरी खसारा भी 50% कम हो गया। दूसरी जानिब हुकूमत का सनती शहर को नए मंसूबे का तोहफा, 11 अरब की लागत से मुजवजा सीवरेज प्लान तैयार। तफसीलात वकास बेग की रिपोर्ट में। एमडी वासा अमर अजीज की हिदायत पर रेवेन्यू डायरेक्टरेट ने अक्टूबर के दौरान 33 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की रिकवरी कर ली। एमडी वासा का कहना था कि अक्टूबर की रिकवरी वासा की तारीख में रिकॉर्ड रिकवरी है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रिकवरी 16 करोड़ रुपए थी, जिसमें 110% इजाफा हुआ, जिसके बायस वासा का खसारा भी 50% कम हुआ है। अक्टूबर के महीने में हमने 33 करोड़ की रिकवरी की है और ये सिर्फ 5 साल का नहीं, वासा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिकवरी की गई है और इंशाल्लाह इस रिकवरी को मज़ीद बेहतर बनाएंगे और इसमें मज़ीद बेहतरी लाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने वासा फैसलाबाद के लिए 11 अरब की स्कीम मंजूरी की, तो हुक्काम ने सीवरेज और वाटर सिस्टम में बेहतरी के लिए नए मंसूबों पर डिजाइनिंग का आगाज कर दिया। अमर अजीज का कहना था कि मुस्तकिल मसाइल वाले 18 से जायद इलाकों को मुजवजा मंजूर शुदा पैकेज के तहत बेहतर किया जाएगा और 11 अरब की फंडिंग में ट्रंक सीवर बनाकर सीवरेज निजाम को आइंदा 30 साल के लिए बेहतर बनाया जाएगा। जो है कैबिनेट ने काफ़ी मेहनत की है और जो नादहिंदगान से उनसे ज़्यादा रिकवरी की गई है और इनमें डोमेस्टिक, कमर्शियल और डोमेस्टिक तमाम जो नादहिंदगान से उनसे रिकवरी की गई है। झांग रोड पर सैफाबाद और रशीदाबाद, जुमरा रोड पर शमसाबाद, शफी नूर कॉलोनी और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के अतराफ भी सीवरेज मसाइल का मुस्तकिल हल निकाला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खिदमात की अदायगी में मुकम्मल नाकाम। तजावुज़ा 13 सड़कों की तामीर व मुरम्मत की गई, बगैर इजाज़त तामीरात का सिलसिला जारी, तो स्ट्रीट लाइट्स भी रोशनी से कासिर रही। इदारा कोई भी काम ढंग से अंजाम ना दे सका। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में म्यूनसिपल सर्विसेज बेहतर ना बनाई जा सकी। शहर भर में तजावजात का मसला हल करना मुमकिन ना रहा। बगैर इजाजत तामीरात का सिलसिला भी जारी, सड़कों की तामीर और मुरम्मत समेत दीगर मसाइल में इजाफा होने लगा। शहर अंधेरों में गुम रहना मामूल बन गया। स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत भी ना हो सकी। दूसरी जानब लोकल गवर्नमेंट ने तकर्रो तबादलों पर जोर देना शुरू कर दिया। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुबैर वट्टू तब्दील, म्यूनसिपल रेगुलेशन ऑफिसर अमजद अली तब्दील। इससे कबल म्यूनसिपल फाइनेंस ऑफिसर, रेगुलेशन ऑफिसर और प्लानिंग ऑफिसर भी नाकस कारकर्दगी पर फारग किए जा चुके हैं। महकमा लोकल गवर्नमेंट तबादलों की आड़ में म्यूनसिपल सर्विसेज की नाहली छुपाने के लिए कोशिश है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि हुकूमत दिल के मरीजों की जिंदगी से खेलने लगी। फैसलाबाद में अद्वियात की घर घर फराहमी ताखीर का शिकार, जिंदगी की जंग लड़ते मरीज मजबूर होकर अस्पताल पहुंच गए। कहते हैं 1000 किराया लगाकर सिर्फ दवाई लेने आया हूं। रोजाना 2000 मरीजों को अद्वियात की फराहमी जरूरी, जबकि सिर्फ 200 को दवाई पहुंचाई जा रही है। तफसीलात अज़ादार हुसैन से। हुकूमत पंजाब ने दिल के मरीजों को अद्वियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का मंसूबा बनाया और तकरीबन 6 माह कबल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया, मगर अभी तक घरों में अद्वियात की फराहमी सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बायस जिंदगी की जंग लड़ते मरीज अद्वियात के हसूल के लिए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का रुख करने पर मजबूर है। अस्पताल में मुतासरा मरीजों का कहना था कि 1000 रुपए किराया लगाकर सिर्फ दवाई लेने आया हूँ। हम घर में अद्वियात की फराहमी के लिए फार्म जमा करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। दवाई घर नहीं पहुँच रही, यहाँ पर 1 महीने के बाद लेने के लिए आते हैं, 1 महीने की दवा देते हैं यहाँ पर। ਅਸੀਂ ਟੋਬਾ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਸਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਏ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TCS ਉਹ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ TCS नहीं हाले हो रही है। एक बार आई है, बस एक बार आई है, उसके बाद हम खुद लेने आते हैं। डॉक्टर मोहम्मद साजिद AMSFIC का कहना था कि मरीजों की अद्वियात कोरियर कंपनी के जरिए घर पहुंचाई जा रही हैं। रोजाना 200 से 250 मरीजों को अद्वियात भिजवाई जा रही हैं। ताखीर पर हुकूमत को कोरियर कंपनी की कारकर्दगी से मुतलिक खत लिखकर आगाह कर दिया है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अद्वियात दहलीज पर पहुंचाई जाए। हम डेली एवरी 200-225 मेडिसिन हम TCS भेज रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 90% तो चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन जो TCS वाले डिलीवर नहीं करते वो रिटर्न भी आती हैं और इशू को एड्रेस कर रहे हैं। हमने उनको लेटर भी लिखे हैं, सेक्रेटरी साहब को भी इन्फॉर्म किया है कि TCS वालों को रेगुलेट किया जाए और वो प्रॉपर मेडिसिन भिजवा। मरीजों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि अद्वियात की घर घर फराहमी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन ईमान अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक जामियात में म्यारी रिसर्च के फ़रोग़ के लिए कोशां। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 14वां सिंडिकेट इजलास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा समेत रेस्पिरेटरी थेरेपी में भी BS प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त मिल गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 14वां सिंडिकेट इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी फनास सिदरा सलीम, डिप्टी सेक्रेटरी लुबना और डिप्टी सेक्रेटरी हमादुर रब ने शिरकत की। वीडियो लिंक के जरिए वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर चौधरी, फैकल्टी मेंबरान, अरकान पंजाब असम्बली, एडिशनल सेक्रेटरी HEC भी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को डायबिटोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, डर्माटोलॉजी और एस्थेटिक के शोबे में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स के आगाज और सीटें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेस्पिरेटरी थेरेपी के शोबे में BS प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत दे दी। कई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं कि पंजाब की तिब्बी दरसगाहों में म्यारी रिसर्च को परवान चढ़ाया जा रहा है। तिब्बी दरसगाहों की माली मामलात में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा